फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन क्लासेस और न्यू अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम एयरफोर्स नेवी फिजिक्स का जो मॉडल टेस्ट था उसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कुछ 12 to 13 क्वेश्चन। तो देखिए पार्ट 1 ये है, यदि आपने ये नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे देख लेना। और तो फ्रेंड्स कल का हमारा जो जीएस का क्वेश्चन था वो था कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर स्थित है। तो उसका जवाब लगभग सभी ने सही दिया था और सबसे पहले जो जवाब दिया गया था वो दिया गया था रोशन कुमार के द्वारा। तो रोशन कुमार के द्वारा इसका राइट आंसर दिया गया था, यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है भारत में। तो फ्रेंड्स आज का भी एक जीएस का क्वेश्चन होगा और रोशन कुमार हैं विनर हैं आज के क्वेश्चन के। तो आप भी आज के क्वेश्चन के विनर बन सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखकर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ओके चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसी तार की लंबाई है उसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यदि तार की लंबाई है उसको 2 गुना बढ़ा दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी कराया था और कराया था कि जो तार का प्रतिरोध है वो उसके लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लंबाई के स्क्वायर के। तो इसमें डायरेक्टली आपका आंसर है वो आ जाएगा 4 टाइम्स। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बोथ लैंग्वेजेस में चर्चा की थी, इस वीडियो में भी। अब यार देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट होते हैं, इसलिए दोनों में चर्चा करनी होती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आपको करनी पड़ती है, बट मैं आपको सभी लगभग जो भी है वो बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर इज, यानी कि एक आवेशित संधारित्र की आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। आवेशित संधारित्र होता है उसकी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। हमने फिजिक्स की क्लास पढ़ाई थी चैप्टर फर्स्ट स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें इसको अच्छे से आपको बताया था, इसके 2 फॉर्मूले बताए थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरी में कंपन कौन सी तरंग का एग्जाम्पल है। डोरी में जो कंपन होता है वो इस तरह से होता है, तो वो है आपका अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग यानी बोले तो ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्मोडायनेमिक्स से दिया हुआ है, एक निकाय को 300 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है और 600 जूल कार्य किया जाता है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। एक जूल इज इक्वल टू 4.18 जूल अपॉन केल्विन, एक जे इज इक्वल टू दे रखा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है आपके जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट नियम होता है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, उसमें ये आपके निकल कर आता है, तो उसको हम लगाते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि जो टोटल ऊर्जा है वो आंतरिक ऊर्जा और बाह्य ऊर्जा के बराबर होती है। तो हमें आंतरिक ऊर्जा है इंटरनल एनर्जी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम डी क्यू को देखते हैं। डी क्यू दिया हुआ है हमें कैलोरी में, बट हमें जूल में इसे कन्वर्ट करना होगा, तो जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 4.18 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैंने इसे 4.18 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1254 जूल कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखिए इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी डी यू और प्लस में 600 हमें दी हुई है वैल्यू। देखिए ये निकाय द्वारा जो कार्य, इसके द्वारा जो कार्य किया गया है, तो हमारे पास फाइनली जो डी यू की वैल्यू है वो 654 जूल आ गई। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी होती है, तो वो क्वेश्चन है ये, इनको ध्यान रखना, चाहे तो इन्हें नोट कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप वहाँ पर एक बार फील जरूर करेंगे, तो एक बार इनको नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि सर्वाधिक जो वो आपकी प्रायिक चाल होती है, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रायिक चाल, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कितनी होती है। तो वो होती है आपकी √2/3 VRMS। VRMS बोले तो ये होता है आपका
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS होता है। तो इसका जो फाइनली आंसर है वो 0.816 VRMS आंसर आपका आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेवी डबल ए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। देखिए एक प्रोटॉन है उसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2 वेबर/मीटर। एक प्रोटॉन है उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 वेबर/मीटर दिया हुआ है, और उसमें दिया हुआ है कि 3.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो पैरेलल एंट्री करता है। कैसे एंट्री करता है? पैरेलल एंट्री करता है। तो प्रोटॉन का त्वरण क्या होगा? अब देखिए आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा, एफ होता है वो क्या होता है? QVB साइन थीटा। एफ की वैल्यू होती है QVB साइन थीटा। और एफ इज इक्वल टू हमने मोशन के चैप्टर में पढ़ा था, फादर इज इक्वल टू मा, यानी एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा को कैसे गायब करें। इसने बोला है कि लंबवत प्रवेश करता है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है, तो QBV इज इक्वल टू MA। ये आपके पास फॉर्मूला है वो फाइनली निकल कर आ गया है। अब देखिए इसमें आपको दिया हुआ है प्रोटॉन का आवेश, आप सभी जानते होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड जो इसका मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ से आप अपने सभी वैल्यूज रख के जब आप अपना आंसर निकालोगे तो 6.5 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है वो आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 200√2 है, तब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी? तो ये आपके एयरफोर्स 2018 में जो मई में एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल सिंपली, इसमें कुछ भी नहीं करना था। प्रत्यावर्ती धारा के लिए शिखर मान दिया हुआ है 200√2, और तब का आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं, IRMS इज इक्वल टू होता है I0/√2, यानी कि जो शिखर मान होता है उसमें हम अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। तो इसका फाइनली आंसर आपके पास 200 एम्पियर आ जाता है। इसी तरह से गाइज आपकी वोल्टता के लिए होता है, ये धारा के लिए वोल्ट शिखर वोल्टता का मान यदि आपको दिया है तो उसमें भी आपका यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। बस IRMS की जगह VRMS और I0 की जगह V0 यानी वोल्टता का शिखर मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 5 हेनरी की एक चौक कुंडली में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर/सेकंड से घटती है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नेवी डबल ए 2018 में पूछा गया था। देखिए आपको हेनरी दे दिया 5 हेनरी, और उसके बाद देखिए चौक कुंडली में प्रवाहित धारा है 2 एम्पियर/सेकंड से घटती है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं E इज इक्वल टू -L/dI/dt होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, हमारे पास जो L है उसकी वैल्यू 5 दी हुई है। ओके, उसकी वैल्यू हमने 5 रखी, और जो DI/dt है यानी 2 एम्पियर/सेकंड से घटती है तो इसका मान है जो DI/dt का मान है 2 हो जाता है, ये -5 इंटू 2 हो जाता है 10 वोल्ट। ये माइनस शो करता है कि जो ये आपके फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आपका लग रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट? लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? वैसे बोले तो हम प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, बट वो आता कहाँ से? उसका जो फॉर्मूला है वो पूछा गया है आपसे, तो वो होता है आपका 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए आपसे यहाँ पर इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है मीटर/सेकंड। तो चलिए आज के जीएस की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो जीएस का क्वेश्चन है वह क्या होगा? तो आज का जो जीएस का क्वेश्चन है वो आपका है कि भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा था? भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा था? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप भी बन सकते हैं आज के विनर।
तो इसका आंसर जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देगा वही आज का विनर होगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड एनर्जी? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड एनर्जी? तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा के मध्य आपसे क्या पूछा है? रिलेशन पूछा है। तो देखिए, आपको आइंस्टीन समीकरण आपने पढ़ा होगा, वहां से जब आप सॉल्व करते हैं डे ब्रोगली समीकरण से, वहां से आपके पास ये जो रिलेशन है वो निकल कर आता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए चारों जो रिलेशन है वो लिख दिए। लैम्डा इज 1/प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी यानी कि मोमेंटम समवेग इज प्रोपोर्शनल टू 1/v यानी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√e यानी एनर्जी। यदि हम डायरेक्टली वेवलेंथ और एनर्जी के बीच रिलेशन देखें तो जो आपका लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है √e के। तो यहाँ से आपका ये आंसर निकल कर आ जाता है। ओके, यदि आप जीएस के कुछ क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो जीएस के क्वेश्चन के लिए मैंने अपने फेसबुक पेज प्रजापति स्टडी पॉइंट पर कई क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मतलब नोट्स हैं, अच्छे लिखे हुए नोट्स हैं, वो छोड़ रखे। यदि आप वहां से डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नाभिक का आयतन क्या होता है? यानी कि नाभिक का आयतन नहीं, इसमें नाभिक की रेडियस पूछा है। नाभिक की रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो देखिए, नाभिक की रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपने 12th के जो 13 चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा। 13 चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा। वो होता है आपका r इज इक्वल टू r0 a⁻⁴ ए है होता है आपका परमाणु क्रमांक। ये आपको किसी भी चीज का परमाणु क्रमांक आपको यहाँ पर रखना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, वो क्या है आपका? वो है न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि जो आपका नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें आपके शीतलक के रूप में क्या काम में लिया जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है आपका जल प्लस CO2। जल प्लस CO2 है वो आपके नाभिक में कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और देखिए, हम आपके लिए डेली अब आपके लिए फिजिक्स का एक मॉडल पेपर लाए हैं। आज आपके लिए मैथ्स या इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, ये आपका कर्तव्य हो सकता है। जो लोग और एयरफोर्स वगैरह के बारे में जो भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। क्योंकि यदि आपको जब तक डाउट रहेगा तो आप अपना डाउट क्लियर कैसे करोगे? तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखकर क्लियर कर सकते हैं। जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं उसका आंसर आपको दूंगा। देखिए, कुछ यूट्यूब चैनल पर जो एयरफोर्स की एलिजिबिलिटी है वो गलत भी बताई जा रही है। तो कोई बात नहीं, खैर। तो मिलते हैं गाइज हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।